Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very good morning to all of you students. So we have completed up to question number 3. From today we are going to solve question number 4. Question number 4 is saying, let me show you. So this is our question number 4. In each of the following pairs, which integer is to the left of the other number on the number line? आपको ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर लेफ़्ट में होगा, कौन सा नंबर राइट में होगा. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. पहले मैं इसे क्लियर करूँ. ये वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, तो मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आपको एक चीज़ ये हमेशा याद रखनी है कि जब भी नेगेटिव नंबर्स की बात आए तो हमेशा जो छोटे नंबर हैं नेगेटिव में आपको फ़ौरन उल्टा सोचना है. जैसे मैं अगर कहूँ 1 और 2 के बीच में कौन सा छोटा है, जस्ट नॉट क्लियर. यहाँ लिखती हूँ मैं 1 और 2. इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करने को कहा जाए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, तो आपको पता है कि 1 इज़ स्मॉलर देन 2. ठीक है. लेकिन अब यहीं पे अगर -1 लगा दिया जाए और -2 और कहा जाए इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, तो बिल्कुल उल्टा करना है. जो नंबर नेगेटिव में बड़ा दिख रहा है वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा. एक बार आपने दिमाग में अपने ये बिठा लिया तो समझ लीजिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. जो नंबर बड़ा दिख रहा है वो नंबर कैसा है, छोटा है. लेकिन नॉर्मल नंबर्स के बीच में वैसे ही जैसे अब तक पढ़ के आ रहे हैं. बस नेगेटिव में जैसे ही आपको अगर मैं कहूँ -3 और -7 कौन सा छोटा है, तो -3 छोटा नहीं है, -7 छोटा है. ये आपको ध्यान में रखना है. और मैंने आपको बताया था कि नंबर लेफ़्ट में वही होता है जो नंबर छोटा होता है. यही हमसे पूछ रहे हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में. तो चलिए करते हैं. ये हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है -13 -26. हमें ये पता करना है कौन सा नंबर लाइन में लेफ़्ट पर होगा. तो लेफ़्ट पर वही होगा जो छोटा होगा. तो -13 छोटा है या -26? बिल्कुल सही है वो लोग जिन्होंने दिमाग उल्टा अपना चलाया, बिल्कुल, कि -26 छोटा होगा, -13 नहीं. नेगेटिव में उल्टा सोचना है. तो -26 इज़ लेस देन -13. जहाँ आपको पता चल गया छोटा कौन सा है, -26, तो -26 कहाँ होगा, लेफ़्ट पर नंबर लाइन के. चाहे तो आप ऐसे देख लें, यहाँ कहीं जाके -13 होगा, फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तब जाके आएगा -26, और ये होती है लेफ़्ट साइड. तो -26 कहाँ है, लेफ़्ट पर है -13 के. क्यों? क्योंकि ये नंबर छोटा है. नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है -9 और 18. -9 और 18 आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर ही छोटा होगा. पॉजिटिव अगर मैं नेगेटिव में यहाँ लिख दूँ ना 1000 और यहाँ लिख दूँ सिर्फ 1, या मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, ठीक है, 0 लिखूँ चाहे 1, तो ये ही बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया. क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस. माइनस के नंबर हमेशा छोटे होते हैं, ये दिमाग में रखना है. तो इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. नेगेटिव वाला नंबर जो होगा वही छोटा होगा. तो -9 इज़ लेस देन 18. तो -9 कहाँ हो गया, इज़ ऑन लेफ्ट. क्लियर है. सी पार्ट ना करके हम डी पार्ट करेंगे. -100 और -67 कौन सा इसमें से छोटा हुआ, जो नंबर बड़ा दिख रहा है वो कौन सा होगा, छोटा. तो -100 इज़ स्मॉलर देन -67. अब यहाँ माइनस नहीं लगा होता तो 100 ही बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है दोनों में, इसलिए 100 क्या हो गया, छोटा हो गया. तो -100 कहाँ होगा, इज़ ऑन लेफ्ट. अगर आपका दिमाग अब इसमें बिल्कुल चलने लगा तो समझ लीजिए ये चैप्टर बहुत ईजी है, फ़ौरन सॉल्व हो जाएगा. चलिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 नेगेटिव इंटीजर्स जस्ट ग्रेटर देन -9. आपको -9 से कह रहे हैं इससे 3 बड़े नंबर लिखने हैं. जस्ट इसके बाद अगर ये माइनस ना हो करके सिर्फ 9 होता तो आप क्या लिख देते जल्दी से, 10 11 12, यही आते हैं इसके बाद इससे बड़े. लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस. इन क्वेश्चंस के लिए मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन में पढ़ें. तो अगर आपने दिमाग ऐसे चला ले जैसे मैं कह रही हूँ तो बहुत इजी है ये. कैसे कि मैंने आपको कहा नेगेटिव के केस में
आप हमेशा उल्टा देखें। ग्रेटर कहाँ है, ठीक है, -9 से बड़ा होगा -8। उल्टा लग रहा है सोचने में, लेकिन ये क्यों हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है, नेगेटिव। -8 से बड़ा कौन सा होगा, -7। -7 से बड़ा कौन सा होगा, -6। एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ग्रेटर निकालने को कहा है, आप रिवर्स जाइए, उल्टा जाइए। -8, -7, -6, क्योंकि निगेटिव के केस में क्या होता है, जो नंबर छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो -9 से बड़ा 10 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, माइनस है, तो ये बड़ा कौन सा होगा, -8। उससे बड़ा होगा -7, उससे बड़ा होगा -6। अब आप अगर कैलकुलेशन की बात करें तो उसमें आप अभी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं जो समझ ले। जब भी हमें अगर बड़ा नंबर निकालने को कहा जाए, सपोज़ अगर दिया जाता है 9 से बड़ा आपको निकालना है, तो उसमें +1 किया हमने, 10 से बड़ा निकालना है तो उसमें प्लस कर दिया, 11 आ गया, 11 से बड़ा निकालना है तो +1 कर दिया, 12 आया। यानी जब भी हमें बड़ा नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, +1। अब देखिएगा, -9 के बाद वाला नंबर निकालना है मुझे करना पड़ेगा +1। नेगेटिव की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे करते हैं, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, तो 9 में से 1 गया, क्या बचा, 8। दोनों में से बड़ा है 9 के पास क्या है, माइनस, तो हमने लगा दिया -8 आया बड़ा। तो वही मैं कह रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट कीजिए, अभी इस वाली कैलकुलेशन में मत पड़िए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर निकालने को कहा जा रहा है तो हम जाएंगे उल्टा, छोटा निकालने को कहा जा रहा है तो हम और आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, बस इसमें क्या डिफरेंस है, कह रहे हैं राइट 3 नेगेटिव इंटीजर्स जस्ट लेस देन, यानी -12 से हमें छोटा लिखना है। तो मैंने बताया है नेगेटिव है, उल्टा सोचिए, छोटा कह रहे हैं, आप बड़ा लिखिए। तो -12 के बाद क्या आएगा इनके पास, -13, फिर क्या आएगा, -14, फिर क्या आएगा, -15। अगर ये क्लियर हो गया, समझ लीजिए आपको चैप्टर पूरा क्लियर होते हुए चल रहा है। अगर ये क्लियर नहीं तो बार बार देखिए वीडियो को। लेस कम निकालने को कह रहे हैं, इससे -12 से छोटा कौन सा होगा, -13। -11 नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, तो हमें 13 हमने लिखा। फिर 13 से छोटा कौन सा हुआ, 14 माइनस का। फिर 14 से छोटा कौन सा हुआ, -15। बस आपको ये देखना है, छोटा लिखने को कह रहे हैं तो आप बड़ा लिख दीजिए, बड़ा लिखने को कह रहे हैं तो आप छोटा लिख दीजिए, आंसर सही आ जाएगा ऐसे। ओके, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही हूँ इसमें, हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हों, अभी क्लियर ना हो रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इंटीजर्स। और एक बार क्लियर हो गया बहुत मज़ा आएगा फिर इसे करने में। चलिए कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।